हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट शेल। तो आज की इस वीडियो में हम ट्राई कर रहे हैं स्कल्पचर आर्ट क्लॉक। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये इत्सी पित्सी का एक राउंड MDF बेस, क्लॉक बेस। एंड इसी के साथ हमारे पास है ये एक रोमन नंबर का रिंग, जिसको हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है इत्सी पित्सी के स्कल्पचर पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज आई ऑलवेज से MDF बेस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं बाय प्राइमिंग द सरफेस। तो सबसे पहले मैंने एक वाइट कलर का लेयर अप्लाई किया है। उसके बाद जो हमारा रोमन नंबर का रिंग था वो भी MDF का है, तो उस पर भी हम एक वाइट कलर का कोट अप्लाई कर देंगे। एंड देन उस रिंग को MDF बेस पर रख के उसका एक आउटलाइन ट्रेस कर लेंगे, सो दैट हम आगे का डिज़ाइनिंग पार्ट ईजिली कर पाए। और फिर आउटर बॉर्डर पे मैंने कुछ बेल के शेप में डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं। आप यहाँ पे अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी डिज़ाइन का प्रिंट आउट निकलवा कर उसे यहाँ पे ट्रेस भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक रैंडम लीफ पैटर्न में कुछ डिज़ाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। मैंने बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ किया है, आप कोई सिंपल डिज़ाइन के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद ये एक मिक्स मीडिया पेस्ट आता है जिससे मैंने एक कोन बना लिया है एंड इससे हम हमारे डिज़ाइनिंग की आउटलाइनिंग करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आप इत्सी पित्सी की वेबसाइट से कुछ परचेज़ करते हैं एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि स्क्रीन पे मेंशन्ड है, तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलता है। सो डू चेक देयर वेबसाइट आउट। एंड इसी तरह हम ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइनिंग होने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो अभी ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हम इसके सेंटर पार्ट में कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये एक स्टेंसिल और अगेन मिक्स्ड मीडिया पेस्ट के हेल्प से मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन ट्रेस कर लूँगी। आप चाहो तो जो हमने पहले कोन बनाया था उसी से आप सेंटर में भी डिज़ाइन कर सकते हो, पर मेरा कोन भी ख़त्म हो चुका था और फिर मुझे इस स्टेंसिल का भी यूज़ करना था, तो मैंने ये यहाँ पे स्टेंसिल यूज़ कर लिया। उसके बाद जो सेंटर में पेस्ट लग गया था उसे हम हटा देंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा क्लॉक मशीन लगेगा। अब बारी आती है हमारे क्लॉक को कलर करने की। तो मैंने यहाँ पे इत्सी पित्सी के ही चॉक पेंट्स यूज़ किए हैं क्योंकि मुझे बहुत ही वार्म और सॉफ्ट शेड्स चाहिए थे। तो इत्सी पित्सी के जो चॉक पेंट्स हैं उनके कलर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो स्पॉन्ज टॉपर की हेल्प से पूरे जो आउटर बॉर्डर है उस पर हम कलर अच्छे से लगा देंगे। यहाँ पे आप ब्रश से अगर कलर लगाना चाहेंगे तो वो थोड़ा स्मूथ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसमें डिज़ाइनिंग भी किया है, तो कोशिश करें कि स्पॉन्ज टॉपर से ही आप कलर करें। उसके बाद सेंटर पार्ट के लिए मैंने एक लाइटर शेड लिया है और उसे भी स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्लॉक की जो नंबर रिंग थी उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का कोट अप्लाई किया है। एक कोट सूखने के बाद मैंने एक और कोट अप्लाई किया था और कुछ इस तरीके से हमारी रिंग दिख रही है। अब इस रिंग को हम हमारे क्लॉक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से पूरी क्लॉक रिंग के ऊपर हम फेविकॉल लगा के इसे स्टिक कर देंगे एंड देन इसके ऊपर हम थोड़ा सा वेट लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए। अब बारी आती है इस वीडियो के मेन पार्ट की, दैट इज़ स्कल्पचर आर्ट। तो उसके लिए मैंने ये रेडीमेड स्कल्पचर पेस्ट यूज़ किए हैं। हमें पैलेट नाइफ चाहिए होगा और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए। तो थोड़ा सा पेस्ट मैंने यहाँ पे एक ग्लास शीट पर लेकर और उसे कुछ इस तरीके से हमें पहले स्प्रेड करना है। मेक श्योर आपका जो पैलेट नाइफ है वो बिल्कुल क्लीन हो एंड देन आपको इससे ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लेते जाना है। तो आप देखेंगे कि एक साइड से जो हमारा पेस्ट है वो बाहर आते जाएगा और एक फ्लावर पेटल का शेप बनते जाएगा और फिर उसे हम कुछ इस तरीके से अपने बेस के ऊपर नीटली उतार देंगे। अगेन अब हमने पहले राइट साइड से पेस्ट लिया था, अब हम लेफ़्ट साइड से पेस्ट लेंगे ताकि हम लेफ़्ट पेटल बना पाए। तो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको ये पेस्ट लेनी है एंड देन एज यू कैन सी बहुत ही सुंदर ये पेटल बनके तैयार होता है और इसे आपको कुछ इस तरीके से बेस के ऊपर ड्रॉप कर देना है।
इसी तरीके से आपने बार बार लेफ़्ट राइट से स्ट्रोक्स लेते जाना है और एक अपना पूरा फ्लावर जो है वो कंप्लीट करना है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ऑन ट्राइंग स्कल्पचर आर्ट। तो मैंने एक चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखी है कि जब भी आप नेक्स्ट पेटल के लिए स्ट्रोक्स उठा रहे हैं तो आपने अपना जो पैलेट नाइफ है उसे वेट क्लॉथ से क्लीन करते जाना है। जैसे आपने लेफ़्ट साइड का पेटल लगाया एंड देन आप उसे क्लीन करो पैलेट नाइफ को और फिर राइट साइड से स्ट्रोक्स लो। तो इस तरीके से आपका जो पेटल लीफ या जो भी आप बना रहे हैं वो आएगा, वो बहुत ही नीट बन के आएगा। स्कल्पचर आर्ट करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया था। टाइम का भी पता नहीं चला, लेकिन आई हैव टू से दैट इसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है अगर आप बिगिनर है और फर्स्ट टाइम स्कल्पचर आर्ट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ न्यू एंड इट टेक्स टाइम। आप पेस्ट को मैश करते हैं, देन आप स्ट्रोक्स लेते हैं, तो एक एक पेटल बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको बहुत ही पेशेंसली ये काम करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आते आते तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसका जो आउटकम होता है वो इतना यूनिक और इतना ब्यूटीफुल होता है कि आपने जितना भी पेशेंस रखा है, जितने भी हार्डवर्क से आपने ये मेहनत से काम किया है, वो सब वर्थ इट होता है। तो बस इसी तरह हमने बातों बातों में फ्लावर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं एंड देन अब मैं यहाँ पे लीव्स बना रही हूँ। तो मैंने ग्रीन कलर का पेस्ट ले लिया है एंड देन वही सेम पैटर्न से हम स्ट्रोक्स उठाएंगे। बस यहाँ पे मैंने जो लंबा वाला पैलेट नाइफ होता है वो यूज़ किया है, क्योंकि लीव्स हमको थोड़ी सी लंबी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने लीफ बनाई है उसे हम पहले उस ग्लास शीट पे ही उतारेंगे एंड देन एक दूसरी क्लीन पैलेट नाइफ की हेल्प से उसे हम उठाएंगे। बहुत ही सॉफ्टली आपने ये काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसका शेप बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो पहले हमने राइट साइड से स्ट्रोक्स लिए थे, अभी हम लेफ़्ट साइड से स्ट्रोक लेंगे ताकि हमारी लेफ़्ट लीफ बनेगी। अगेन लीफ को हम ग्लास शीट के ऊपर उतारेंगे एंड देन बहुत ही नीटली दूसरे पैलेट नाइफ से इसे उठा करके अपने बेस पर ड्रॉप कर देंगे। कोशिश करें कि आप इसके ऊपर अपने हैंड्स का यूज़ कम से कम करें, बट एज अ बिगनर मुझे बहुत बार हैंड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप क्या करें, बहुत ही सॉफ्टली उसे टच करें, बहुत प्रेशर ना लगाए, सो दैट आपका लीफ का जो शेप है वो मेंटेन रहे। तो काफ़ी टाइम के बाद हमारा स्कल्पचर आर्ट का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक मेटेलिक वैक्स, जिससे मैं जो डिज़ाइनिंग पार्ट है उसे हाईलाइट करने वाली हूँ। आप यहाँ पे चाहो तो स्पॉन्ज की हेल्प से गोल्डन पेंट को भी आप इसके ऊपर डैब डैब कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा आप पेंट लेंगे एंड देन उसे डैब डैब करेंगे, बट आई थिंक ये वैक्स से जो फिनिश आता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। कोई टूल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर टिप की हेल्प से इसे अच्छे से लगा सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको स्कल्पचर आर्ट नहीं भी करना है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ओनली डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कर लो, उसे कलरिंग कर दो एंड देन ये वैक्स से हाईलाइट कर दो। वो क्लॉक भी आपका बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो आप वैसे भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे जो बेस है उसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया है और जो आउटर बॉर्डर है हमारा उसको भी मैंने वैक्स से हाईलाइट किया है। उसके बाद हम जो सेंटर पार्ट है उसे भी अच्छे से हाईलाइट कर देंगे। इससे जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो और भी अच्छे से दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, मेटेलिक वैक्स यूज़ जब हम करते हैं तो उस पर हम लिक्विड वार्निश का यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो जो वैक्स है वो पूरा फैल जाएगा। तो आपने यहाँ पे स्प्रे वार्निश का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कोट स्प्रे वार्निश का अप्लाई कर दिया है। तो अब हमारी क्लॉक रेडी है मेरे घर की दीवारों पर 4 चाँद लगाने के लिए। एक सेकेंड, क्लॉक बनाइए, क्लॉक मशीन और क्लॉक हैंड्स तो लगाने ही रह गए, तो चलो फटाफट से वो भी लगा देते हैं। ये क्लॉक मशीन भी मैंने इट्सी बिट्सी से लिया है और क्लॉक हैंड्स भी। इन सब का लिंक्स एज़ यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो बस अब इन्हें अच्छे से हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड लास्टली क्लॉक हैंड्स लगा के हमारा वॉल क्लॉक हो गया है कंप्लीट। तो ये है इसका फाइनल लुक। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा आपको ये आज का DIY स्कल्पचर क्लॉक। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द मटेरियल आई हैव यूज्ड और एनीथिंग एल्स, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।